Hello friends, my name is Nishant. I am proud hotelier and entrepreneur in hospitality industry, working in this industry since year 2005. So overall experience I do have in this industry is around 14 plus years. आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करूँगा, एक ऐसा टॉपिक जो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए डू और डाई सिचुएशन बना हुआ है। इस कोरोना क्राइसिस की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड जो इंडस्ट्री है वो हमारी ही इंडस्ट्री है, और लॉकडाउन 3.0 में भी अगर होटल्स एंड टूरिज्म को कोई जगह नहीं मिली तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट आवर इंडस्ट्री इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज एंड वी ऑल आर इन वेरी टफ सिचुएशन। तो आज की वीडियो आप ध्यान से समझते हुए लास्ट तक देखिएगा, जिसमें मैं बताऊंगा व्हाट एग्जैक्टली इज़ आवर करंट फेज, हाउ वी आर फेसिंग थ्रू टफ सिचुएशन विच हैज़ बिकम अ थ्रेट टू द इंडस्ट्री, which all associations must intervene to help revive our industry, what exactly is the government role in the crisis, and most importantly the recent webinar points which has discussed among FHRAI यानी Federation of Hotels and Restaurant Association of India और कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर गोयल के बीच में जो वेबिनार के जो पॉइंट्स हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। And last but not the least, I will also discuss about a petition which could help us to overcome from this tough time. तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। And if you have not subscribed my channel, please do it now in order to get the new hospitality trends, knowledge and updates in your notifications. At a time when we need the government support the most, the hospitality and tourism industry, which contributes around 10% of the GDP, has largely been ignored. आप सभी जानते हैं कि किसी भी तरीके की कोई सपोर्ट या हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से ना तो लॉकडाउन में दिखी और ना ही लॉकडाउन के बाद, जबकि आप सब ये भी जानते हैं कि हॉस्पिटैलिटी डील्स द मोस्ट पेरिशेबल कमोडिटीज़ लाइक रूम इन्वेंट्री, रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेटिंग, बार एंड सो मैनी अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये सब इस तरीके का कंट्रीब्यूशन इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे भी किया है, जहां गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन इन रिवर्स हॉस्पिटैलिटी ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। चाहे 50,000 रूम्स उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के लिए दिए जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनके लिए, या फिर अराउंड 4,000 हमारे मेंबर होटल्स ने हैंड जॉइन किया है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ उनको क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराने के लिए। साथ ही साथ रेस्टोरेंट्स ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है फूड पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर उसी पर्टिकुलर होटल के अंदर रेस्टोरेंट्स के अंदर उनको फूड प्रोवाइड कराने के लिए। लेकिन तब भी किसी भी तरीके की कोई हेल्प या सपोर्ट नहीं मिली है, और आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी अलार्मिंग और एक वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है इंडस्ट्री के लिए। जिस इंडस्ट्री को बोला जाता है इनक्रेडिबल इंडिया, उस इनक्रेडिबल इंडिया पे एक धब्बा लग चुका है, एक तरीके की एक बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो चुका है, जिसका आप सभी लोग जानते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई ना कोई एक एसोसिएशन होती है हर इंडस्ट्री की, एक नहीं काफ़ी एसोसिएशंस होती हैं, और यही फैक्ट है कि हमारी भी एसोसिएशन है, और हमारी ये एसोसिएशंस का कॉन्ट्रीब्यूटली एक कॉमन जो एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है इस चीज़ के लिए, जो एक फेडरेशन है, उसको फेथ बोलते हैं। फेथ का मतलब है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड इंडस्ट्री। उसके अंदर जॉइंटली 10 एसोसिएशंस हैं जो कि मर्ज होकर एक साथ काम करती हैं। उनके कुछ गोल्स होते हैं, उनकी इंडियन इकोनॉमी को ख़ासतौर से टूरिज्म इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी तरीके की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके ही वो कुछ स्टेप्स लेती हैं। तो ऐसी कुछ एसोसिएशंस हैं, जिनमें कुछ एसोसिएशंस आप जानते भी हैं। ऐसी 10 एसोसिएशंस हैं, जिसमें मैं कुछ एसोसिएशंस बताऊंगा, जैसे FHRAI आप सब जानते हैं, फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आईटो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, टाफी जाकि ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, एटटॉय यानी एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया है, HAI होटल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। इस तरीके की 10 एसोसिएशंस हैं। इन सबको जो हेड करता है इस फेडरेशन को, जिसको फेथ बोलते हैं, मिस्टर नकुल आनंद। ये आपकी नॉलेज के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से प्रोसेस होती है, किस तरीके के कोई स्टेप्स या कोई गाइडलाइंस या किस तरीके के कोई स्टेप्स गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में लिए जाते हैं अपनी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड। आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी होगा
कि मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल जो कि टूरिज़्म मिनिस्टर हैं, उनकी भी एक अलग वेबसाइट बनी हुई है, टूरिज़्म मिनिस्ट्री की आप वेबसाइट जाके देख सकते हैं। तो ये सिर्फ बताने का मेरा एक मोटिव यही है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी भी तरीके की एसोसिएशन या फेडरेशन एक लार्ज लेवल पे एक बहुत बड़ा स्टेप अभी तक नहीं लिया गया है। इतने बड़े क्राइसिस होने के बावजूद जिसमें सब इंडस्ट्रीज़ ने बहुत अच्छे कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं, हर तरीके के कंट्रीब्यूशन की वजह से गवर्नमेंट ने जो अपने जो रिवाइवल पैकेजेस निकाले हैं, जैसे 20 लाख करोड़ का जो एक पैकेज निकाला है जिसमें सारी इंडस्ट्रीज़ को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मिला है, तो हम भी एक्सपेक्ट करते थे कि हमारी इंडस्ट्री को भी कुछ ना कुछ एक कंट्रीब्यूशन मिले। तो उसी तरीके से रिलेटेड जितने भी ये एसोसिएशंस हैं, जितनी भी ये लीडिंग एस्पायर्स हैं, वो सब लोग लगे हुए हैं वेबिनार्स बनाने में, नई नई तरीके की एक डिस्कशंस करने में, लेकिन एक बहुत बड़ा एक रोल उनका एक नहीं बन पाया है, जो कि आप सब देख सकते हैं। चाहे तो आप नई रिसेंट गूगल पे वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं किस तरीके के स्टेप्स हैं। हाँ, हाल ही में FHRAI ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था। उन्होंने गवर्नमेंट से ये अपील की थी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होटल, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री में हैं, उनको रिवाइवल पैकेज के तौर पे उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 1 साल तक एटलीस्ट उनकी बेसिक सैलरी गवर्नमेंट सपोर्ट करे, क्योंकि इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है, बहुत बड़ा स्लो डाउन हो गया है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, बिल्कुल स्टॉप हो गई है, ये इंडस्ट्री ब्लीड कर रही है। ऐसे टाइम पे एक हेल्प और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसी वजह से फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक और बहुत अच्छा स्टेप लिया, जिन्होंने मिस्टर पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ देखते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके साथ एक वेबिनार हुआ। तो उसके पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए। ये 1 घंटे 10 मिनट का एक जो इंटरेक्शन हुआ, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर कोहली, मिस्टर शेट्टी, बहुत सारे जो लीडिंग एस्पायर्स हैं, उनके साथ ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ जो एक उनका डिस्कशन हुआ इस वेबिनार में, उसमें जो मैं अगर मोटे मोटे पॉइंट्स बताऊं तो सबसे पहले तो उन्होंने भी जो मिस्टर पीयूष गोयल हैं, उन्होंने भी इंडस्ट्री को काफ़ी थैंक्स बोला, काफ़ी बताया कि हमारी इंडस्ट्री ने काफ़ी हेल्प एंड सपोर्ट किया गवर्नमेंट का हर तरीके से, चाहे क्वारंटाइन के लिए अपने होटल्स देना, चाहे कोरोना वॉरियर्स के लिए उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, चाहे फूड प्रोवाइड कराना। तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उसी के साथ हमारे जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जितने भी FHRAI के जो एस्पायरिंग लीडर्स हैं, उन लोगों ने सिर्फ यही चीज़ बताई कि इंडस्ट्री को रिवाइवल के लिए, इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के लिए, इस क्राइसिस से उभरने के लिए बहुत इंडस्ट्री को हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी। तो उन्होंने बड़े क्लियरली, बड़े स्पेसिफाई किया है, उन्होंने बताया है कि एटलीस्ट 5 स्टार होटल्स जो जिस तरीके के फॉरेक्स में 10% ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे वो एक्सचेंज करने के लिए, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल है, उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे। और जो 5 स्टार होटल्स को जो ओन करते हैं वो किसी ना किसी दूसरी इंडस्ट्री से भी कनेक्टेड होते हैं, या फिर अदर मिनिस्टर्स भी होते हैं, आप जैसे कि जानते हैं, या फिर ऑलरेडी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो 5 स्टार डिलक्स होटल्स हैं, जो बड़े होटल्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है। उन्होंने बोला है कि ये जो होटल्स हैं सेल्फ सस्टेनेबल हैं। सेल्फ सस्टेनेबल होने का मतलब क्लियर है कि आप अपना जो होटल्स हैं, अपने एम्प्लॉयज़ हैं, आप सारी चीज़ें आप खुद संभालिएगा, इसमें गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करेगी। गवर्नमेंट सिर्फ सपोर्ट कर सकती है कुछ तरीके की हेल्प में, जैसे टैक्सेस में, किसी तरीके के कुछ प्रोजेक्ट्स लाने में, चाहे फिर आपको किसी तरीके का लोन की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर उन होटल्स को जो MSME में आते हैं। MSME बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़, उसमें जो कुछ होटल्स, टूरिज़्म सेक्टर, टूर ऑपरेटर्स, वो सब लोग आते हैं, उनको उस चीज़ पे डिस्कशन हो रहा है और थोड़े टाइम बाद डेफिनेटली उस चीज़ के लिए वो आएंगे। तो ओवरऑल अगर बताया जाए तो ये एक फ्रूटफुल तो नहीं बोला जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आने वाले टाइम में वो भी समझ गए हैं कि इंडस्ट्री बहुत ब्लीड कर रही है, क्योंकि उन्होंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो FHRAI वाले हैं, उन्होंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मिस्टर पीयूष गोयल को बताए हैं। उनको बताए हैं इस तरीके से कि इंडस्ट्री को आज किस तरीके से गो थ्रू हो रहे हैं और किस तरीके से कोई सपोर्ट ना मिलते हुए भी आगे का भी कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि मिस्टर पीयूष गोयल ने एक बात और क्लियर कर दी है, जब तक कोरोना पैंडेमिक धीरे धीरे स्लो डाउन नहीं हो जाता है, कंटेन नहीं हो जाता है, तब तक इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ओपन करने के लिए नहीं सपोर्ट करेगी। इसकी एक अगर आप वजह जानने की कोशिश करेंगे तो वो एक वजह ये भी है, ये सिर्फ मेरा एक परसेप्शन है, आप भी शायद इस चीज़ से
समर्थन करेंगे। आप अगर देखें, एक होटल इंडस्ट्री ही है जो कि हॉस्पिटल्स का एक ऑल्टरनेट बन के आया है। तो गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि आने वाले टाइम में अगर नंबर ऑफ़ केसेस रैपिडली बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसको सिर्फ जो एक बैकअप सपोर्ट जो कर सकती है वो एक होटल इंडस्ट्री ही कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी रूम्स का, बेड्स का ऑलरेडी बना हुआ है। तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि उस इंडस्ट्री को ऑल ऑफ ए सडन ओपन कर दिया जाए उनके नॉर्मल बेसिकली ऑपरेशंस के लिए, और अगर वो कर दिया तो फिर वो वापस से उनसे नहीं बोल पाएगी कि वो क्वारंटाइन के लिए अपने होटल्स को दे पाए। तो ये इसमें एक तरीके से एक सेल्फिशनेस भी हो सकती है गवर्नमेंट की, क्योंकि अभी उन्होंने उनकी रेडीनेस नहीं है, वो अभी इस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं हुए हैं। तो इस वजह से एक बहुत चिंताजनक बात है। और इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा भी आगे का सिनेरियो है, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेशो 60 to 70% ऑलमोस्ट हो चुका है, टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इंटरनेशनल एविएशन ख़त्म हो चुका है, इंटरनेशनल टूरिज़्म ख़त्म हो चुका है, तो आने वाले टाइम में इसको रिवाइव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इस चीज़ के लिए हम ही इंडस्ट्री वालों को यूनाइटेडली कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे, कुछ ना कुछ एक ऐसा काम करना पड़ेगा। एक दूसरे को सिर्फ ऐसे ही हम मोटिवेट नहीं कर सकते हैं लिंक्डइन के, फेसबुक के थ्रू या फिर ट्विटर अकाउंट के थ्रू कि हाँ एक अच्छा दिन आएगा, आने वाले टाइम में हम लोग भी अपनी इंडस्ट्री में अच्छे से उसी तरीके से ऑपरेशंस करेंगे, उसी तरीके से काम करेंगे। वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोग एक साथ यूनाइटेड नहीं होंगे। और यूनाइटेड होके हम लोग इस चीज़ में, चाहे किसी एसोसिएशन FHRAI, चाहे फेथ में, हर तरीके से कंट्रीब्यूशन हम लोगों को भी कुछ ना कुछ देना होगा, क्योंकि हम ही लोगों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो लगभग ऑल ओवर इंडिया में जितना एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें अराउंड 8.2% एम्प्लॉयमेंट हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का ही होता है। तो कितना बड़ा रेशो एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर पूरे इंडिया में कंट्रीब्यूट करता है। तो उसमें से भी अगर 60-70% अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो अराउंड 5-6% अनएम्प्लॉयमेंट में एक कंट्रीब्यूशन होता है। और ये एक बहुत बड़ा बैड फेज़ है, बहुत बड़ा एक नेगेटिव मार्क है, बहुत ही एक बैड सिनेरियो है, जिस चीज़ के लिए ओवरकम करने के लिए मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि मैंने खुद एक इनिशिएट लिया है। सिर्फ एक वीडियो बनाना ही एक मेरा मोटिव नहीं है, आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना ही मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ ये भी है कि अपनी इंडस्ट्री के लिए मैं ही कुछ एक स्टेप लूँ, कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, साथ में काम करूँ, और साथ में उन लोगों को जो लाइक माइंडेड हैं, जो चाहते हैं कि अपनी इंडस्ट्री रिवाइव करें, अपनी इंडस्ट्री में हम लोग उसी तरीके से काम करें और उसी बूस्टअप एनर्जी के साथ काम करके GDP में जो 10% का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के 12 और 14-15% तक भी लेके जाएं, वो हम ही एक दम रखते हैं। क्योंकि ओवरऑल पूरी इंडिया में इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा सारे लोग यूनाइटेड होके एक साथ इस चीज़ पे काम करें। जो मैंने एक पेटिशन डाली है, उस पेटिशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा और उसको ओपन करके उसको समझ के आप उसमें पेटिशन को साइन करिएगा। उसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट, बड़ा बेसिक सा पॉइंट डाला है कि हमारी इंडस्ट्री जिस तरीके से ब्लीड कर रही है उसमें जो एक कंट्रीब्यूशन और हेल्प और सपोर्ट की जो ज़रूरत पड़ रही है गवर्नमेंट से, प्लीज़ गवर्नमेंट इस तरफ भी ध्यान दे। और साथ ही ध्यान दे कि जो 20 लाख करोड़ का जो एक पैकेज निकाला है उसमें अगर 10% यानी 2 लाख करोड़ का एक कंट्रीब्यूशन अगर होटल इंडस्ट्री को भी मिल जाए, वो नहीं तो थोड़ा बहुत कम भी मिल जाए, एटलीस्ट इस तरफ ध्यान दे के हम लोगों को हेल्प मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वापस से रिटेन हो सकें, वापस से एम्प्लॉयमेंट में आ सकें, या फिर उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प या सपोर्ट मिल सके, तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। तो इस चीज़ के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसमें साथ देंगे, और इसमें साथ देने का मतलब अपने आप को साथ देने से है। तो चलिएगा, मैं यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, और मैं चाहूँगा इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हर जगह इसको स्प्रेड आउट करके इस पेटिशन को जितने से ज़्यादा आप लोग साइन करेंगे, उससे हमें बहुत जल्दी बेनिफिट होगा, और जल्दी ही हमारी इंडस्ट्री भी रिवाइव होके अपने वापस से उसी स्टेप पे आके खड़ी होगी जिस स्टेप पे हम छोड़ के आए थे कोरोना क्राइसिस से पहले। आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, इसमें बहुत अच्छे तरीके की हॉस्पिटैलिटी के न्यू ट्रेंड्स, नॉलेज और अपडेट्स में डालता रहता हूँ। तो मैं दोबारा से मिलता हूँ। कीप ट्यूनिंग। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।